तो लास्ट क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका स्पीड से रिलेशन देखा था। लास्ट वीडियो आई होप आप लोग देख कर आए हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको पहले समझते हैं, हमने क्या फॉर्मूला क्या देखा है, वो फॉर्मूले आप पहले मैं आपको बता दें। जो फॉर्मूला हमने देखा था याद है, वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अगर हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन किसके रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। इसको आप लिखते कैसे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, और इसको वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिखोगे, ठीक उल्टा। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन कुछ ऐसा होता है, इनवर्स। और यही अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किससे पूछ रहा है। ग्लास का वाटर से पूछ रहा है, वाटर का ग्लास से पूछ रहा है, क्वेश्चन में जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये लिखोगे तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है आप वैसा कर लेना, ठीक है। मैं बस यहाँ बता रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो यहाँ पे टू क्योंकि आप सेकेंड मीडियम का कर रहे हो, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट के। तो ये कुछ ऐसा आएगा, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि वन का विद रिस्पेक्ट टू टू तो 1/2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब स्पीड के लाइट का बात करोगे तो ठीक, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है इसलिए ये वाला ऊपर और ये वाला नहीं, उल्टा हो जाएगा, बस ये बात है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आस्क मी इन द क्लास, लाइव जो हम लोग क्लास लेंगे, जूम क्लास, उसमें पूछ लेना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। विजिबल है स्क्रीन पे, ये सेंटर में। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट करो, ठीक है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के फॉर्म में ऐसे लिख रखा है, वैसे मैं करके सारे बता दूँगी, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आप लोग खुद से ट्राई करें, और इससे एक ना एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में फॉर श्योर, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आता ही आता है, तो इसको आप जल्दी से नोट करिए। पॉज द वीडियो एंड नोट द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। चलो अब इसमें क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का इतना दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, W मतलब वाटर। आपकी मर्जी, आप इसको 1 2 लिखना चाहें, कैसे लिखना चाहें। मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो नीचे W लिख देती हूँ। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2/3। गिवन चीज़ें पहले लिख लेना है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दे रखा है 2.4। पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, और सेकंड में पूछा है डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पहले ए वाला सॉल्व करो। क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहले क्या है, वाटर, किसके कंपैरिजन में, डायमंड। तो ऊपर आएगा वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। अगर यहीं पे वेलोसिटी पूछता या फिर स्पीड दिया रहता तो स्पीड इसका उल्टा हो जाता, बट क्योंकि स्पीड की बात कर नहीं रहा है तो हम स्पीड को नहीं लाएंगे, यहाँ पे सिर्फ दोनों को निकालने बोला है। तो पहले वाटर, तो वाटर का पहले लिख दो 2/3, नीचे क्या है डायमंड, डिवाइड कर दो, जो भी आएगा डिवाइड करोगे तो 3 नीचे आ जाएगा, करके देख लेना, 1/3.6 ये आंसर आ रहा है। किसका है ये आंसर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पहले क्या है लिखोगे, डायमंड, उसके बाद वाटर। पहला था वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ये क्या है, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये समझ में आ गया होगा अब तक तो डायमंड पहले, वाटर नीचे। यही अगर वेलोसिटी पूछता तो वाटर ये नीचे इसका आता, लेकिन क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है तो डायमंड ऊपर, वाटर नीचे।
डिवीजन करना 2.5/2/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2.5 इंटू 3/2, ये कितना आ जाएगा 3.6 आंसर। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि ये 1/3.6 और 3 उल्टा होते हैं दोनों एक दूसरे के। एक बार वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, डायमंड विद रिस्पेक्ट, तो समझ में मतलब नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे वाटर ये ऊपर इसको नीचे इसको लिखा है, तो जो आंसर आएगा ये उसका उल्टा होगा, कि यहाँ पे इसको उसका। समझ में आ रहा है? तो ये 1/3.6 आया और ये 3.6 आया। कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेशन आसान है। 2.4 को डिवाइड करोगे 2/3 तो 3/2 हो जाएगा, और फिर कटा लेना तो इतना आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो निकाला है ए पार्ट है, ठीक है, ये और ये बी पार्ट यहाँ के है। कुछ डाउट है तो आस्क मी इन द क्लास, आज क्लास में डिस्कस हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, इसको रिवाइंड करके देख लो अगर कोई डाउट आता है तो, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 2। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कुछ, क्या देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, किसके तुलना में, किसके कंपैरिजन में, वाटर, कितना है 2। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। तो किसका लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसकी बात कर रहा है, ग्लास का, किसके कंपैरिजन में, वाटर का। कितना दे रखा है, 2 आ चुका है, इस बार दे रखा है इतना है, जो गिवन है उसको पहले लिख दो। साथ साथ ये भी बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 4/3। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ रहे हो। तो ग्लास का दे रखा है कितना, 4/3 है, और पूछ रहा है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तुम पानी का बताओ कितना है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लास का वाटर के कंपैरिजन, जब दोनों का तुलना कर रहे हैं, जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ रहा है, ग्लास अपॉन वाटर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यही मतलब है ना इसका, इस सेंटेंस का, कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 2 आ रहा है। तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दिया हुआ है कितना है, 4/3, तो इसका निकाल लोगे, ये दिया हुआ है दोनों का। तो ग्लास का है 4/3, मेरे को वाटर का पता नहीं है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो 2 आ रहा है। ठीक है, इसको इधर भेजोगे तो ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, इधर जाएगा तो डिवीजन, तो ये आ गया 4/3, दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाई 2 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसको डिवाइड करो, 4/3 डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 डिवीजन में है ना, तो ये भागा होगा 2, तो 1/2 हो जाएगा, इनटू, और ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, 2/3। आंसर हो गया आपको 2/3। ठीक है, तो आपका कितना है आंसर, 2/3। कुछ किया नहीं है हमने, जो गिवन था उसको पहले लिख लिया है। उसके बाद ग्लास अपॉन वाटर दे रखा है 2 है, ग्लास का इंडिविजुअल एब्सोल्यूट दे रखा है 4/3, 4/3 वाटर का पता नहीं था, ये दे रखा था, ये इधर आया इधर गया, डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवीजन करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना, ये डिवाइडेड हो, है ना, तो 2 से 2 कट गया, तो 2/3 आंसर आ गया आपका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया यहाँ पे 2/3। करके देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। अब स्पीड की बात कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन हमने किया। एक जगह क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में एब्सोल्यूट दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का इतना है, डायमंड का इतना है, तो डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो तो दोनों को कटाया, वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड दोनों को कटाया। एक जगह में रिस्पेक्ट वाला दे रखा था, इंडिविजुअल पूछा था, एक दिया था एक पूछेगा, निकाल लोगे। अब यहाँ पे स्पीड से कनेक्शन पूछ रहा है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 है, कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास
ग्लास में स्पीड की लाइट निकालो कि ग्लास में जो लाइट का स्पीड होता है वो कितना हो जाता है, गिवन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 4/3 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें लेके चलनी होती है। क्या क्या गिवन है, जैसे पहले करते आ रहे थे वैसी ही चीज़ें करो, जो गिवन है वो लिख लो। आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 4/3 है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ रहा है। स्पीड को v से लिखते हैं, बताया था ना। स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव टर्म होता है ये, तो ऐसे में आप डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते, आपको कंपेयर वाला कुछ करना होगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जनरली क्वेश्चन में आपको यही दिया रहेगा। ठीक है, आप जानते हो कि अगर मैंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरेटिव टर्म होता है, जब भी स्पीड ऑफ लाइट की बात करेगा तो आपको सबसे पहले तो मान के चलना है कि आपको याद ये चीज़ होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में लाइट की स्पीड याद करो, मैंने बताई थी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बताया था मैंने कि ये याद रखना है। और एक और चीज़ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्योंकि एक कंपैरेटिव टर्म है तो यानी एक याद करो, जब मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर हम लोग कहीं भी लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इतना है, चाहे डायमंड का इतना है, चाहे वाटर का इतना है, किससे कंपैरिजन में लिखा है, एयर के कंपैरिजन में। वहाँ पे हम लोग उसको, याद है पहला जब चैप्टर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था कि कहीं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है कि ग्लास का इतना है, किसी और से कंपेयर नहीं किया है, एब्सोल्यूट की बात करें तो मतलब किससे कंपैरिजन में, ग्लास का 4/3 है, मतलब किसके कंपैरिजन में है ये, एयर के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इतना है, किसके हम लोग लिखते नहीं है वैसे, मैंने याद है कहा था कि लिखा नहीं जाता है, लेकिन अपने आप समझना है किसके कंपैरिजन में है, एयर के कंपैरिजन में। यानी यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये समझना है, याद है ये सब मैं बता चुकी हूँ कि वहाँ कुछ नहीं है, मतलब नीचे क्या है, 1 एयर है। तो ये 1 होता है इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है, सिर्फ ये लिखा जाता है। याद है, हटा दो तो यही है। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को स्पीड की बात करा जा रहा है, और मैं स्पीड, अगर मैं इसका स्पीड लिखना चाहूँ तो आपको याद होगा कि n1/n2 क्या होता है, v2/v1। ये देखो, या फिर मतलब जो भी है आप इसका उल्टा, स्पीड का उसका रिलेशन उल्टा होता है। यानी यहाँ पे अगर मैं ये लिख रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, ठीक है, तो इसको मैं स्पीड के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो स्पीड कैसे हो जाएगा, उल्टा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे ये दिया हुआ है, ये मेरे को पता है हमेशा 1 होता है, और ये भी मुझे पता होता है। ये चीज़ें दी नहीं होती है, ये हमें पता, क्योंकि लाइट एयर का हमें हर चीज़ पता होता है, इसलिए एयर का हम लिखेंगे। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये निकल जाएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव टर्म है तो हमें तुलना ही करके लिखना है। अगर कुछ नहीं दिया है, अगर सिर्फ ये ग्लास की क्वेश्चन में सिर्फ ग्लास दिया है, इसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं दिया है, इसलिए हम एयर को लेके चलेंगे, क्योंकि और किसी से तुलना नहीं है, मतलब किससे तुलना है, एयर से तुलना है। और यही चीज़ अगर कोई चीज़ यहाँ दिया रहता कि सपोज करो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालने के लिए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द डायमंड इज इतना, तो वहाँ पे हमने से कंपेयर करना था। बट अगर सिर्फ कुछ नहीं दिया, मतलब एयर को लेके चलना है, और इसका रिलेशन अगर ये है तो इसका उल्टा हो जाएगा वेलोसिटी के टर्म्स में। इसके बाद इसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आप जानते हो 3 × 10⁸, और आपको ये निकालना है। समझ में आया? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, जानते हो ये चीज़, तो कर दीजिए इसको। यहाँ से आप लिख सकते हो कि 4/3 मतलब एक तरीके से लिख सकते हैं, ग्लास है ना, ग्लास अपॉन एयर बराबर, यहाँ लिख देते हैं पूरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और अगर कुछ नहीं दिया है मतलब नीचे एयर है, ये आपने लिखा था 4/3/1
करेक्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको स्पीड के टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा, ऊपर एयर आ जाएगा स्पीड के टर्म्स में, हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कुछ नहीं होता है तो 1 आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट एयर का आपको पता है, और ये आपको निकालना है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर जाएगा इधर आएगा, यहाँ से हो जाएगा वेलोसिटी 1 इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 4/3। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से वी जी आएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4/3। डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होता है, जानते हो, उल्टा हो जाता है, 3/4 हो जाएगा। ये जानते होंगे आप लोग, डिवीजन पढ़ा होगा, ठीक है। जब डिवाइड करते फिर इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 × 9 9 3 3 9/4। इसको जब करोगे तो 2.22 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा। डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो मेन यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्विंग आपको समझना था, क्या कर रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। मेन यहाँ पे यही चीज़ समझनी थी। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। चलो, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। अब यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस तीनों क्वेश्चन को आप नोट करिए, पॉज करो वीडियो को, और आई थिंक दिख रहा है, हाँ क्लियर है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन और ये 3 होमवर्क है, ठीक है। इसको बेटर रहेगा अगर लाइव क्लास में डिस्कस करें तो, ठीक है। तो ये जब मैं क्लास, या फिर चलो आप लिख लो, मैं बता देती हूँ, फिर इसको डाउट अगर आएगा तो वो क्लास में भी पूछ लेना, यहाँ पे भी बता देती हूँ क्योंकि वीडियो ऐसे इनकम्प्लीट सा रहेगा। वो